हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज है मंडे। आई थॉट लास्ट वीक जब मैंने लाइव किया था बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप रेगुलरली एटलीस्ट हो सके तो हफ्ते में एक बार लाइव जरूर आइए, जो भी सवाल है उसके जवाब के लिए। सो हियर आई एम। कोई भी अगर सवाल है आपको अपने वजन को लेकर या कोई स्पेसिफिक हेल्थ चैलेंज को लेकर, इमोशंस को लेकर, ओवरऑल कोई भी हैबिट आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी ब्लॉकेजेस है, जरूर बताइए। स्पेसिफिक कोई भी सवाल। यस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां पर भी आप हैं। यूएस है, कनाडा है, आप इंडिया के अलग अलग शहरों से है। हाय वीरेन, हाय सचिन, हाय हैरी एंड रिपका, श्रद्धा, वीरेश, तौफिक। प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन, अगर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क। हाय महिमा। Okay, Prithvi is asking the first question. I want to resume my mental health. That's what you are saying. तो mental health को improve करने का सबसे बेस्ट तरीका है mind and body are connected. Mind को control करना थोड़ा मुश्किल है, but अगर आप body को control कर दे तो वो easy है. The easiest way is to control the breath. Breath जो है वो आपके mind को change करने का सबसे इंस्टेंट और इजी तरीका है। ओके, मैंने अभी रिसेंटली हीलिंग विथ इमोशंस प्रोग्राम लिया था, उसमें एक ब्रेथ की बात की थी, टेक्निक जिसका नाम है 5-5-7। सो पृथ्वी आप वो ट्राई कीजिए। 5 काउंट इनहेल, 5 काउंट होल्ड, 7 काउंट एक्सेल। जब एक्सेलेशन लंबा होता है इनहेल के कंपैरिजन में, मन स्टेबल होना शुरू हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आना शुरू हो जाता है। सो ट्राई दिस। हाय शाह, हाय प्रतीक, हाय डॉक्टर राहुल। एंड हेडेक रहता है मॉर्निंग से, निशा गर्ग 512। अगर आपको मॉर्निंग से ही हेडेक रहता है तो इसका मतलब ये हुआ मे बी स्लीप में कोई इश्यू होगा। आई फील कि आपके स्लीप में ही 100% इश्यू होना चाहिए, क्योंकि सुबह उठने के साथ ही अगर वो इश्यू हो रहा है तो पूरी रात जो रिजुविनेशन होना चाहिए था, रिपेयरिंग का काम होना चाहिए था, शायद वो नहीं हुआ है। इसीलिए फर्स्टली वर्क ऑन योर स्लीप। इवन आपको नींद भी आ जाती है बट सुबह उठने के साथ फ्रेशनेस नहीं लगता, दैट मीन्स क्वालिटी नींद नहीं आई है। तो क्वालिटी स्लीप के ऊपर फोकस कीजिए, और उसके लिए मेरे ढेर सारे वीडियोज है, स्लीप स्मार्टर कोर्स भी है, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। नवाज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के बारे में, डाइट वगैरह, आई वुड रेकमेंड आप डॉक्टर की सलाह से डिटॉक्स, मेरा जो कोर्स है उसमें जो रेसिपीज मैं देती हूँ, जो 17 फरवरी से शुरू होने वाला है, नवाज ताबिश, आप वो जरूर कीजिए। आपके बॉडी के मुताबिक आपको जो लगे कि ये इसके साथ साथ अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, मैंने इंट्रो वीडियो में बताया हुआ है डिटॉक्स के, तो वो ऐड कर सकते हैं। बट मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि यस, लिवर हमारा जो है वो डिटॉक्स ऑर्गन है। ओके, सो डिटॉक्स ऑर्गन है, इसका मतलब ये हुआ टू मच ऑफ टॉक्सिन्स बॉडी में जब होते हैं तब कोई ना कोई किस्म के लिवर इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। नाम ही है फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, राइट? सो देयर इज टू मच ऑफ फैट। व्हाट इज फैट? accumulation of lot of toxins, जब जरूरत से ज्यादा फैट होता है। सो वर्क ऑन गेटिंग रीड ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, और उसमें डिटॉक्स आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। एंड फॉर एनीवन कि जिनको भी कोई भी बॉडी में चैलेंज है या डिटॉक्स करना है ओवरऑल बॉडी को, या वजन कम करना है सस्टेनेबल सही तरीके से, तो detox.fitbharatmission.com, वहां पर आप जाकर डिटेल जान सकते हैं। हाउ टू स्टॉप ट्रॉमा और ट्रॉमा ट्रिगर्स। ओके, सो मयंक, आपने ये नहीं पूछा कि ट्रॉमा को कैसे दूर करना, आपने ये पूछा है कि ट्रॉमा ट्रिगर्स को कैसे दूर करना। द ओनली वे टू डू दैट इज नंबर 1, द मोस्ट इफेक्टिव वे। जहां ट्रॉमा की बात आती है, आई एम अ क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट ऑल्सो, तो उसमें मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो हिप्नोथेरापी है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ जो आप भुला नहीं पा रहे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, उससे ओवरकम करने का सबसे पावरफुल तरीका है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी।
क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट बहुत सारे होते हैं, सर्च कीजिए, आपको कोई ना कोई अगर आपके शहर में या आसपास कोई मिल जाता है, जरूर उनको कांटेक्ट करके टेक हेल्प, दिस इज माय प्रायोरिटी। सेकेंडली जो आप कर सकते हैं वो आप फोकस ये ना कीजिए कि ट्रिगर को कैसे अवॉइड करना, फोकस ये कीजिए कि कैसे आपको जो खुश रखे, आपको मजा आए, ऐसी एक्टिविटीज, आपको शांत करे, ऐसी एक्टिविटीज रूटीन में ऐड कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन और प्राणायाम। सरस्वती दुबे मैम, मैं आ रही हूँ हेल्थ कोच प्रोग्राम में, सो एक्साइटेड। वाओ सरस्वती, इट्स गोइंग टू बी जस्ट अमेजिंग। मैं देख सकती हूँ आपका लोगो जो डीपी है उसमें भी सुपर रिच का लोगो है, सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी यू टू। यू नो व्हाट, बहुत 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 बड़ी चीज आप करने के लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसा मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर होने वाला है जो आप अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, 24 फेब से शुरू हो रहा है, सो आई एम एक्साइटेड। प्रग्नेश, माई वेट इज 89, स्टेडी है, कैसे कम करना? अगर वो प्लेटू आ चुका है प्रग्नेश 89, तो नंबर 1 वर्क ऑन योर स्ट्रेस। नॉर्मली स्ट्रेस बहुत बड़ी वजह होती है। प्लेटू में हम लोग है ना बहुत ज्यादा हर दिन चेक करते रहते हैं, वजन क्यों कम नहीं हुआ, वजन क्यों कम नहीं हुआ, उसके चक्कर में स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिजोल बढ़ता है, कॉर्टिजोल जितना होगा उतना फैट बढ़ेगा और वो फैट को जाने नहीं देगा क्योंकि बॉडी सर्वाइवल में आ जाता है। ओके, वो लेट गो नहीं कर पाता है फैट को, इसीलिए नंबर वर्क ऑन योर स्ट्रेस। दूसरा, आपका फोकस हटा दीजिए, वेट लॉस से आपका फोकस होना चाहिए हेल्थ गेन के ऊपर। तो आप ये आंकड़ा ना देखिए कि कितना वजन कम हुआ, ये देखिए कि हर दिन क्या वो एक्टिविटीज और वो हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं जो आपको और हेल्दी होने में एवरी सिंगल डे हेल्प कर सके। डाइट विथ श्रीजा, एवरी मॉर्निंग आपकी वीडियो को देखकर वर्कआउट करती हूँ, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच डाइट विथ श्रीजा। आयुषी जैन 91, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, उसका लंबा सा वीडियो, मेरा 2 वीडियोस है, जरूर यूट्यूब के ऊपर देखकर चीजों को फॉलो कीजिएगा। बट इफ आई हैव टू गिव यू वन थिंग, ओवर थिंकिंग इसीलिए होता है क्योंकि ओवर कंज्यूमिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। आई नो सोशल मीडिया से मैं बात कर रही हूँ, बट चूज कीजिए क्या कंज्यूम करना और क्या नहीं कंज्यूम करना। स्क्रीन टाइम को लिमिट होनी चाहिए उसकी, तो वो लिमिट सेट कर दीजिए कि ये से ये समय ही मैं देखने वाली हूँ। लिमिट होगी उसमें, जब स्क्रीन टाइम कम होगा, ओवर कंजम्पशन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग भी कम होगा। मैं एकदम बढ़िया हूँ तना सिंह। एंड बाहर का खाना कैसे अवॉइड करें, सचिन इज आस्किंग, सचिन खान जोड़े। बाहर का खाना अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, नंबर 1 अवॉइड मतलब कि अपने माइंड सेट को तैयार करना है। ओके, और जब आप तैयार करते हैं कि नहीं मुझे हेल्दी खाना है, उसी वक्त एक्चुअली ज्यादा खाना आपके सामने आ जाता है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट, राइट? बट नंबर 1 जो करना है दैट इज प्री प्लान। ओके, प्री प्लान। हम जब when we fail to plan, we plan to fail basically। तो जब आपको पता है कि कल सुबह, कल दोपहर को कहीं बाहर जाना है, तो पहले से अगर पता है तो कुछ प्लान कर लीजिए कि आप क्या खाकर जाएंगे। अगर खाकर जाएंगे तो ओवर ईटिंग नहीं होगा। लेट्स से आप बाहर जा भी रहे हैं तो ये डिसाइड कर लीजिए कि वहां पर जाकर आप क्या खाएंगे, कौन सा हेल्दी ऑप्शन चूज करेंगे, प्री प्लान। ओके, एंड सेकेंडली आपके माइंड में एक वजह होनी चाहिए कि क्यों बाहर का खाना अवॉइड करना है। अगर कोई वजह नहीं है तो आप अवॉइड कर ही नहीं पाएंगे। तो आपके गोल के ऊपर काम कीजिए, आपकी वजह, आपके वाई के ऊपर काम कीजिए। जितना पावरफुल वाई खड़ा करेंगे उतना ही ज्यादा आप कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा। हमेशा याद रखिए, टंग को भूख नहीं लगती और टंग को क्रेविंग नहीं होता, वो हमारा माइंड है जो सिग्नल दे रहा है टंग को और जो खाना मांग रहा है। Can I start gym? Some years ago, I was suffering from pancreatitis. So, सौरभ, अगर आपको पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन है जो आपने बताया, अपने डॉक्टर को पूछिए, बिकॉज आई डो नॉट नो सीवियरिटी कितना है, तो डॉक्टर आपको जो गाइड करे उसके मुताबिक आप कीजिए। बट मेरा रिकमेंडेशन ये जरूर है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट जिम, बट मैं श्योर जरूर हूं कि आप मूवमेंट जरूर कर सकते हैं। तो मूवमेंट में योगा भी आ सकता है, वॉक, जॉग, साइकिलिंग, स्किपिंग, थोड़ा कार्डियो, स्विमिंग, जो आपको अच्छा लगे। वेट ट्रेनिंग भी बॉडी वेट के साथ आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो कम होता है एक्सरसाइज से। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी एक्चुअली जिम का और इन्फ्लेमेशन
दोनों का तो अच्छा, इट्स गोइंग टू बी सपोर्टिव। जिम करने से, एक्सरसाइज रेगुलरली करने से इन्फ्लेमेशन कम होगा बॉडी में, दैट इज गोइंग टू हेल्प। बट अगेन आई डोंट नो सीवियरिटी कितनी है, तो डॉक्टर की सलाह से कीजिए, या तो आप थोड़ा जब चालू करें बॉडी में चेक कीजिए आपको कैसा फीलिंग आता है। इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, कीप डूइंग दैट। लव यू टू भावना जी। Okay. On doing exercises, heartbeat is increasing. So how to handle this because of my overweight? How to deal this pulse because of my, I am scared of working out. Okay. Sonika कामत इज आस्किंग कि हाँ, एक्सरसाइज जब वो करते हैं तो उनकी हार्ट रेट बहुत अप हो जाती है और वो ओवरवेट है, उसकी वजह से थोड़ा पल्स को मैनेज करना मुश्किल है। स्टार्ट स्लो सोनिका, ओके। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना कीजिए, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ना कीजिए, या वेट ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं। स्टार्ट विथ वेरी स्लो चेंजेस। आपके बॉडी को एक्चुअली लगना ही नहीं चाहिए कि आपने कुछ मेजर कर दिया है, ओके। तो ही वो सस्टेनेबल भी रहेगा और आपका ये जो हार्ट वाला प्रॉब्लम आपने बताया, हार्ट रेट बढ़ जाता है, वो भी नहीं होगा। और एक्चुअली अगर बढ़ जाता है और वो वापस नॉर्मल हो जाता है इन सम टाइम, एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आपके हार्ट को आप एक्सरसाइज दे रहे हैं, ओके। बट अगर आपको लगता है कि वो टोटली अनकंफर्टेबल हो रहा है तो उसको इंटेंसिटी को सिर्फ कम कर दीजिए, एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है और डरना नहीं है। डरने से आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और पल्स रेट बढ़ेगा, यू नो दैट, राइट। सो एंजॉय करके कीजिए और ऐसी एक्टिविटी और एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आपको मजा आए। हाई ब्लड प्रेशर के सॉल्यूशंस, महेश देसाई 1111। महेश जी, अगर ब्लड प्रेशर है तो आपके ऑयल इनटेक को पहले चेक कीजिएगा, लिपिड प्रोफाइल चेक कीजिए, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो एवरी 3 मंथ्स देखते रहिए कि कितना वो बैलेंस में आता है, कंट्रोल में आता है। ऑल्सो अगर ओमेगा 3 आप ऐड कर सकते हैं डाइट में से, दैट कुड बी वॉलनट, भिगोए हुए बादाम, अखरोट खाइए। अखरोट में ज्यादा होता है तो भिगोई हुई 2 अखरोट आप खा सकते हैं। फ्लेक्स सीड्स, अलसी के बीज, या तो रोस्ट करके, या तो सोक करके, या तो रोस्टेड और फिर पाउडर के फॉर्म में उसको क्रश करके फिर आप वो ले सकते हैं 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून जितना डेली। दैट ऑल्सो हैज वेरी गुड ओमेगा 3। और ओमेगा 3 के कैप्सूल्स भी, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम विथ इट, तो आप जरूर वो भी ले सकते हैं। और ब्लड प्रेशर सबसे बड़ी वजह अगेन ये नेचर होना कि छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में, ओके। तो वो कंट्रोल कीजिए। ओके, डायबिटीज के बारे में तो इतनी सारी चीजें हैं पर्वत की मैं आपको बता सकती हूँ, बट अगर एक चीज बतानी है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का सबसे पावरफुल तरीका फॉर डायबिटीज, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक एंड हेल्दी फैट। ओके, आपकी डाइट में देखिए, आपकी थाली में सिर्फ कार्ब्स नहीं होना चाहिए। कार्ब्स बुरा नहीं है, बट सिर्फ कार्ब्स खाना बुरा है। तो प्रोटीन इनफ होना चाहिए आपकी थाली में और हेल्दी फैट इनफ होना चाहिए। अगर ये 2 किया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा काफी हद तक और डायबिटीज में रिलीफ मिलेगा। अगेन, डायबिटीज आपको है तो भी आई वुड रेकमेंड डिटॉक्स कीजिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। कितने सारे लोगों को इवन टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन का डोज कम होता है, इवन 5 दिन रोग के दौरान। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज यू आर ईटिंग न्यूट्रिएंट्स लिटरली, और वो भी हेल्दी टेस्टी वे में। बहुत नींद क्यों आती है? एंजल इज आस्किंग। एंजल इसीलिए आती है क्योंकि आई थिंक आपका विटामिन डी कम होगा, एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में। दूसरा, शायद आप स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग वो बहुत ज्यादा करते होंगे तो माइंड बेचारा थक जाता है, इसीलिए नींद लाता है। तीसरा, सनलाइट, हो सके सुबह उठने के साथ सनलाइट 1 घंटे के अंदर, सनराइज के 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर लीजिए जरूर, 20 मिनट जैसा। और सुबह उठने के साथ कोई किस्म का वर्कआउट कीजिए, एनी टाइप ऑफ वर्कआउट, कोई भी समय के लिए। स्नीजिंग, एलर्जिक पूछ रहे हैं रोशन एलर्जी कोई भी किस्म की जो होती है, वो स्नीजिंग हो, कोल्ड कफ बहुत ज्यादा हो जाना या जो भी,
वो इसलिए होती है क्योंकि अगेन आपकी इम्यूनिटी लो है। आई एम श्योर आपको वो पता होगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के मैं कुछ न्यूट्रिएंट्स आपको बता रही हूँ। वो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना खाइए। नंबर 1, विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। विटामिन डी चेक कीजिए, अगर 50 से कम है तो सप्लीमेंट और सनलाइट दोनों लीजिए डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से, जितना लेवल है उसके मुताबिक। ओके, फिर दूसरा आता है विटामिन सी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। विटामिन सी आप एप्पल, गुआवा या ऑरेंजेस, लेमन, बेल पेपर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में से ले सकते हैं फूड में से। और जरूरत पड़े आई वुड रिकमेंड, अगर इम्यूनिटी लो है तो 1000 mg इन अ डे विटामिन सी सप्लीमेंट ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से अगेन। और तीसरा जो है जिंक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो जिंक और जो भी कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में कम होते हैं, कभी डेफिशिएंट होते हैं, उसके लिए भी आप इधर सप्लीमेंट और फूड के माध्यम से वो ले सकते हैं। फेस का ग्लो कैसे लाए? सहदेव, खुश रहिए। आई थिंक दैट विल हेल्प द मोस्ट। खुश रहने से चीजें ठीक हो जाती है, इंक्लूडिंग हैविंग द ग्लो। एंड समटाइम्स इट हैज टू डू विद द स्किन टाइप ऑल्सो। ऑयली स्किन है तो ज्यादा ग्लो करेगी, ड्राई स्किन है तो इतनी ज्यादा ग्लो नहीं करेगी। तो इट्स नॉट कि कुछ खराबी है अगर ग्लो नहीं हो रहा है। इट इज ओके, हेल्दी स्किन होनी चाहिए। और उसके लिए कुछ लोगों के लिए ग्लो नहीं भी होगा बट हेल्दी स्किन है, सो इट इज ओके। गैस का प्रॉब्लम, विजय व्लॉग्स। विजय, आपको अगर गैस का प्रॉब्लम है, मूवमेंट थोड़ा बढ़ा दीजिए। खाने के आधे घंटे के बाद 10 मिनट वॉक कीजिए, दिस विल हेल्प अ लॉट। और देखिए इरिटेंट्स कौन से हैं, कौन सा गैस को प्रोड्यूस करने में एक स्टिमुलेंट का काम करता है। तो अवॉइड दैट, लाइक व्हीट, गेहूं, ग्लूटेन जो है वो बहुत सारे लोगों को गैस का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दाल वगैरह तो हम जानते हैं, कुछ छोले, चना वगैरह कुछ लोगों को सूट नहीं करता, बट गेहूं ट्राई कीजिए, देखिए कि उससे क्या होता है ये प्रॉब्लम। और ऐसे जो भी फूड है जो आपको सूट नहीं करते, ट्राई टू अवॉइड दैट। आपका बॉडी आपका डॉक्टर है, तो देखिए कि वो आपको क्या बताता है। फूड डायरी बनाइए, ओके, लिखिए कि क्या खाने से क्या हुआ, और फिर पता चलेगा, एक पैटर्न पता चलेगी कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है क्या खाने से, और फिर उसे अवॉइड कीजिए। गैस है ना, दूसरा भी रीजन है, 2-3 लोगों ने लिखा है, जैसे कि यहाँ पर मुझे ओके ऊपर चला गया क्वेश्चन, बट समबडी आस्क्ड मी अबाउट द सेम क्वेश्चन वाज कि कैसे, क्यों गैस इतनी बनती है और प्रॉब्लम होता है। अनदर रीजन इज हैविंग टू मच ऑफ गैप बिटवीन 2 मील्स। तो अगर आप 2 मील के बीच में 4 घंटे से भी ज्यादा का गैप रखते हैं आइडियली, तो गैस बनेगा कुछ लोगों के बॉडी में। ओके, एवरीबडी इज डिफरेंट, बट ज्यादातर लोगों के केस में, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, इफ यू हैव टू मच ऑफ गैप, ऑलवेज ऑब्जर्व, आपको गैस होगा या इवन एसिडिटी हो सकती है। तो इट कुड बी, लेट्स से 10 o'clock आपने ब्रेकफास्ट ले लिया या आपने सीधा लंच ले लिया और फिर शाम को 6-7 बजे कुछ खाया, तो बहुत लंबा गैप हुआ, देयर इज अ चांस गैस या एसिडिटी जैसा कुछ होगा। अंडर आई डार्क सर्कल्स क्यों होता है? इट्स Xeno01 पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप, नंबर 1। ओके, आप देखेंगे जब आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं ना, आपको तुरंत सुबह दिख जाएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। वो आई बैग हो सकता है, वो डार्क सर्कल हो सकते हैं। सो पुअर क्वालिटी स्लीप इज नंबर 1। नंबर 2 रीजन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो उसमें विटामिन और मिनरल बॉडी में जब कम होते हैं तो ये प्रॉब्लम डार्क सर्कल का होगा। दोनों के लिए क्या करें? पहले तो नींद अच्छी लीजिए, फोकस ऑन दैट, 10-11 मैक्सिमम सो जाइए। ओके, 7-8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए। और दूसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कलरफुल जितने भी है वो खाइए। रेकमेंड मैं करती हूँ डिटॉक्स कोर्स कीजिए, आई मीन इट विल हेल्प यू सो मच। 5 दिनों के दौरान आपके डार्क सर्कल जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गए जो लोगों के हुए हैं। ऑलराइट, सो 17th से शुरू हो रहा है फरवरी से। डू दैट, detox.fitbharatmission.com पे। ओके मैंने 3 बार आपको कमेंट किया, प्लीज रिप्लाई मी। नेगेटिव थॉट्स को कैसे बंद करें प्लीज? दत्तक 5021, आई एम रियली सॉरी गाइज, कभी कभी आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू एवरीवन, बट मैं ट्राई करती हूँ मैक्सिमम लोगों को करने का। तो दत्तक आपको क्या करना है, अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मेरा हीलिंग विद इमोशंस अभी भी अवेलेबल है, देखिए प्लीज। ओके, इट विल हेल्प यू सो मच। हीलिंग विथ इमोशंस 3 दिन का मास्टर क्लास 15,000 की वैल्यू का फ्री में किया था,
जिसके वीडियोस लिमिटेड टाइम के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल है। डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 से शुरू कीजिए, तीनों दिन देखिए, इट विल हेल्प यू सो मच। कुछ लोग इतने क्रॉनिकली डिप्रेशन में थे, उनका डिप्रेशन सिर्फ 3 दिनों में गया। कुछ लोग एंग्जाइटी में थे, वो 3 दिन की उनकी एंटी एंग्जाइटी की जो पिल चल रही थी उसमें उनको रिलीफ मिला। सो आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके दत्तक। तेजस, वुड ब्रिस्क वॉक ऑफ 30 मिनट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट? इनिशियली यस, बट रेगुलरली करेंगे तो नो। कोई भी चीज जब आप शुरू करते हैं तो बॉडी के लिए नयापन जब है, तो जब तक वो रूटीन नहीं बनता तो वो रिजल्ट आपको शायद वेट लॉस में दे सकता है, बट फिर आफ्टर अ पॉइंट उसके लिए वो नॉर्मल हो चुका है। 30 मिनट इज लाइक एवरी डे थिंग, राइट? अगर सालों से कर रहे हैं और वही 30 मिनट करते रहेंगे तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू नीड टू पुश योर सेल्फ ऑफन, राइट? रेगुलर बेसिस पे पुश करना है। तो सिर्फ 30 मिनट से वेट लॉस नहीं होगा, 30 मिनट से वेट लॉस शुरू होगा, फिर आपको बाकी सारी चीजें भी प्रोग्रेसिवली ऐड करनी है। इट कुड बी वेट ट्रेनिंग ऐड करना, क्योंकि हम सिर्फ मसल लॉस, वेट लॉस नहीं चाहते हैं, मसल लॉस, वाटर लॉस, बोन लॉस नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं फैट लॉस और मसल गेन। तो वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए फॉलो, वो शुरू कीजिए। ईयर पेन को कैसे कम करें? प्रतीक, आई थिंक आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बिकॉज अंटिल आई नो वजह क्या है, ईयर पेन क्यों हो रहा है एग्जैक्टली, फाइंड दैट आउट। डॉक्टर को पूछिए एक बार। ओके, प्रीतम इज आस्किंग, माय डॉटर हैज पीसीओडी एंड शी इज ओनली 15 years old। अगर 15 साल के हैं और पीसीओडी है, पहले तो डरिए नहीं, दैट इज ओके। आजकल नॉर्मल तो मैं नहीं कहूंगी, कॉमन हो चुका है, बट yes, what are the steps that you can take, या आपके डॉटर क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, मैं कौन सी एक चीज बताऊं? एक्चुअली देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट या नंबर 1 इज दैट शी हैज टू लाइक बीइंग अ फीमेल। तो घर में अगर कुछ ऐसा कल्चर बना सके, यू बीइंग अ फादर और मदर, अगर जो भी है परिवार में, अगर घर में ऐसा माहौल दे सके जहां पर अगर बेटी है तो उसको ऐसा फीलिंग ना आए कि क्यों मुझे लड़की बनाया, इस धरती पे क्यों मुझे लड़की बनाकर भेजा, वो फीलिंग नहीं आना चाहिए। बिकॉज व्हेन यू फील दैट यू आर अ फीमेल एंड यू हेट बीइंग अ फीमेल एंड यू हेट द पीरियड्स दैट यू आर हैविंग एवरी मंथ, तो आप मैसेज क्या भेज रहे हैं? हे भगवान, मुझे नेक्स्ट जन्म में लड़का पैदा करना, लड़की क्यों बनाया, क्यों मुझे पीरियड्स दिए हर महीने, क्यों मुझे सहन करना पड़ता है। जब आप ये कहते हैं तो आप यूनिवर्स को और अपने आप को ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे लड़की नहीं बनना, मुझे लड़का बनना है। तो आपका बॉडी वो सुन रहा है। बहुत बार बार अगर ये थॉट करेंगे तो आपका बॉडी जो है एग्जैक्ट तथास्तु करके क्या करेगा पता है? इट विल रिलीज मोर ऑफ मेल हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन और बहुत सारे मेल हॉर्मोन्स, और इट विल रिड्यूस द फीमेल हॉर्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और इसीलिए इम्बैलेंस क्रिएट होता है, हेयर ग्रोथ हो जाता है, दाढ़ी आती है, या सिस्ट हो जाती है, कंसीव करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। वाई? बिकॉज मेल्स कांट कंसीव, right? And you want to be a male, how can you conceive if you consider being a female a curse? I don't know, समझ पा रहे हैं आप? तो I think this is the major root cause जो मैंने बताया, जो शायद कोई नहीं बताता। Work on that। फिर बाद में डाइट, एक्सरसाइज, वो तो है, वो तो जरूर काम करेगा। उनको बोलिए मेरा डिटॉक्स करे, अगर वो कर सकते हैं तो प्रीतम। एक्सेलरेट करेगा वो आपके हीलिंग को। और फिर मेरा एक प्रोग्राम है हेल्थ मास्टरी करके, जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, वो भी वो कर सकते हैं। उसमें पूरी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करनी, बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर ऐश्वर्या पटेल मेरे पास आए थे, पीसीओडी थी, दवाइयों की वजह से वजन बढ़ चुका था, बहुत सारे इश्यूज थे, वो उन्होंने ओवरकम किए बीइंग अ डॉक्टर, राइट? सो शी इज अ वॉरियर। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, आई एम श्योर शी कैन डू इट टू। पाइल्स के लिए क्या करे, क्या खाए, क्या नहीं खाए? पूजा पाइल्स के लिए हमें पता है इट्स एन एसिडिक कंडीशन, राइट? बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन और एसिडिक कंडीशन है बॉडी में। तो आप अल्कलाइन खाना और एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना खाइए। वो क्या होता है? कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डू डिटॉक्स। आई कैन टेल यू, बेट ऑन इट कि डिटॉक्स के बाद आपको पाइल्स में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ओके,
बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, बिकॉज इट इज ऑल अल्कलाइन फूड। अल्कलाइन फूड मतलब जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रेंज सवाल पूछा है, बट आई एम गोइंग टू टेक दैट बिकॉज बहुत सारे लोग को शर्म आती है उसके बारे में बात करने की, इवन पूछने की, एंड यू नो इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं। यहाँ पर आई वोंट नेम हिम, बट समबडी हैज आस्क्ड मी कि हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। नंबर 1 इज लोनलीनेस को अवॉइड कीजिए, अकेले ना रहिए, बी विथ फैमिली। मैंने तीसरे दिन पे बताया था हीलिंग विथ इमोशंस में, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम वेस्टर्न कल्चर में, बट वो कल्चर हमारा अब यहाँ पर भी आ चुका है। सो व्हेन फैमिलीज के साथ हम नहीं रहते हैं, अपने लोगों के साथ नहीं रहते हैं, नॉट नेसेसरी कि इमीडिएट फैमिली या आपका जो फैमिली ब्लड रिलेशन वाला फैमिली, नॉट नेसेसरी दैट, बट मे बी आपके अगर कोई फ्रेंड्स है, अगर आपके जैसे कोई लोग हैं, वो ऑफिस में भी कलीग्स भी हो सकते हैं, बी विद देम, डोंट बी अलोन, ओके। और अगर अकेले है तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कीजिए। यू नो वी लॉट ऑफ यंगस्टर्स आई सी पॉर्न वीडियोज में इतने ज्यादा फंस जाते हैं। माई ब्रदर हु इज अ सोशल मीडिया कोच एंड अ कम्युनिकेशन गुरु, he has made a very special video जिसके जो बहुत वायरल हुआ था वीडियो, हाउ टू स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। मैं जरूर रेकमेंड करूंगी, यूट्यूब पर जाइए, नक्षत्र मेवा पॉर्न वीडियो ऐसा कुछ लिखिए, द वीडियो विल पॉप अप, वॉच दैट होल वीडियो। और वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों की वो आदत जो है वो सालों से थी, नहीं कुछ कर पा रहे थे, दे नो दैट इट इज बैड, बट वो नहीं कुछ कर पा रहे, इट हेल्प्ड देम। सो आई होप कि जिसने भी ये सवाल पूछा है, जितने लोगों ने पूछा नहीं बट प्रॉब्लम है, जरूर जाइए यूट्यूब पर लिखिए नक्षत्र मेवा पॉर्न ऐसा कुछ लिखिए, तो द वीडियो विल कम एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। And thank you for honestly asking. Sometimes we feel ashamed or afraid of having a problem कि जो हम किसी को बताते ही नहीं है, and then वो और फिर सफर करते हैं। हेयर फॉल बहुत होता है, प्लीज गिव अ सोल्यूशन। अंकिता, अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, हेड शोज व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? तो अगर बहुत स्ट्रेस होगा तो हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और वो हेयर फॉलिकल स्ट्रांग नहीं रहते हैं और बाल गिरना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस नंबर 1 वजह। दूसरी वजह है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स को सेम हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, उनकी जिस उम्र में बाल गिरना शुरू हुए थे, आपका भी सिमिलर उस एज में हो सकता है, बट क्या जेनेटिक्स है तो कभी आप रिवर्स नहीं कर सकते? नो, यू कैन रिवर्स। By what? By having healthy diet. So have zinc, copper, iron rich food. सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़े तो डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट को पूछिएगा, और साथ में हैव हेल्दी फैट एंड प्रोटीन बोथ, ओके। हेयर जो है वो कैरेटिन है, कैरेटिन इज प्रोटीन। जब आपके पूरे डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं होता तो भी हेयर फॉल बहुत होता है। अगेन आई वुड सजेस्ट डिटॉक्स। मैं क्यों डिटॉक्स सबको सजेस्ट करती हूँ? बिकॉज हर एक प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं उसका टेस्टिमोनियल मेरे पास है कि किसी का हेयर फॉल बंद हुआ क्योंकि न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो पूरी होती है, तो हेयर फॉल रुक जाता है या कम हो जाता है। ऑलराइट, सो हैव कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। टेस्टी तरीके से कैसे बनाना सीखना है तो मैंने ऑप्शन दिया डिटॉक्स का। एंड ऑल्सो ट्राई कि आप एक्सरसाइज भी रेगुलरली करें, ओके, दैट विल ऑल्सो हेल्प। ओके, काजल शाह, मैग्नीशियम का क्या रोल है बॉडी में, उसको कैसे ले सकते हैं? आई थिंक द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो बॉडी के लिए है दैट इज मैग्नीशियम। वो आपके जो नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाता है ना, उसको वो कंट्रोल करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो सपोर्ट करता है। इन अ वे वो रेस्टिंग, हीलिंग के लिए सपोर्ट करेगा, रिपेयरिंग के लिए सपोर्ट करेगा। अगर आपको नींद नहीं आती है, मैग्नीशियम की कमी है। अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको मैग्नीशियम की कमी है। अगर आप सोते हैं बट करवटें बदलते रहते हैं, अगेन आपको मैग्नीशियम की कमी है। हो सकता है एनर्जी नहीं रहती, प्रॉबेबली मैग्नीशियम की कमी है। तो बहुत सारे रोल्स हैं मैग्नीशियम के। मेजरली वो आपको शांत रखने में, हीलिंग करने में हेल्प करता है। ओके,
Shraddha fitness coach is asking कि during periods workout is important or not. It is always bio individual. It depends on unique personality. Okay, so हर एक के लिए अलग है, बट मैं अगर एक जनरल रूल दूं तो दैट इज एक्सट्रीम वर्कआउट कभी ना कीजिए पीरियड के दौरान. ओके, हैवी वर्कआउट कभी ना कीजिए पीरियड के दौरान. लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी कर सकते हैं. ज्यादातर लोगों के लिए लाइट टू मॉडरेट वुड बी ओके. लाइट टू मॉडरेट मतलब क्या हुआ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप वॉक, जॉग भी थोड़ा लाइट. ओके, लाइट इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी का ऑपोजिट. ओके, लाइट इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं आप, या आप योगा कर सकते हैं, दैट टू नॉट टू इंटेंस. ठीक है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट वॉकिंग एंड स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए पीरियड्स में, क्योंकि ना करने से एक्चुअली पेन बढ़ता है. आर यू फ्रॉम सूरत? नो, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद केयूर. हेडेक होता है रेगुलर 4 साल से. ओके, मैंने कुछ आंसर तो बताए, बट आकाश ये भी देखे कि क्या डिहाइड्रेटेड बॉडी है. इफ यस, ड्रिंक इनफ वाटर एंड हैव वाटर रिच फूड. अल्सर के होते हुए क्या हम प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं? शाह सुनीता, यस. अल्सर, क्या आपको स्टमक में अल्सर है? देन वी नीड टू चेक. बट अगर आप मुंह के अल्सर के बारे में बात कर रहे हैं तो हाँ, प्रोटीन पाउडर जरूर ले सकते हैं. वर्क ऑन अल्सर क्यों हुआ है, ओके, क्या खाने से ट्रिगर हुआ है, तो वो खाना अवॉइड कीजिए. ऑयली, तला हुआ, आई मीन, और यू नो स्पाइसी खाना, तीखा खाना जो कहते हैं, दैट यू कैन अवॉइड. यू कैन हैव मोर ऑफ वेजिटेबल जूस, थोड़ा रेगुलर बेसिस पे फ्रूट खाना वगैरह. मिलेट्स भी क्या बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं? अनमोल कौशल इज आस्किंग. आई लव पीपल हु आस्क सच स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और आज मुझे बहुत बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज आई कैन आंसर. ओके, तो मिलेट्स जो है बाय इटसेल्फ हीट बॉडी में पैदा करता है ऐसा नहीं है, बट हाँ, कुछ मिलेट्स जरूर हीट कर सकते हैं. दैट इज फॉर एग्जाम्पल बाजरा है, या कुछ हद तक मक्का है. ओके, बट दैट्स नॉट, अगेन वी डोंट कंसिडर इट मिलेट, बट येस, कुछ है कि जो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा. पर रागी है, यू नो, या जिसे हम रेड मिलेट कहते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी जवार वगैरह, वो आप जरूर खा सकते हैं. आमरांत है, यू नो, दैट ऑल्सो यू कैन हैव. वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा. एक्चुअली सीजन के मुताबिक हमें खाना है. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बाजरा और मक्का खाते हैं, तो ट्राई टू हैव दैट ड्यूरिंग विंटर. ओके, राजगीरा मॉनसून में बहुत अच्छा होता है. रागी और जवार, यू नो, वगैरह जो भी है, वो आप कभी भी ले सकते हैं. 24 आवर्स, 12 मंथ्स, एनी टाइम. हाउ टू टैकल यूरिक एसिड? बिग टो एरिया में बहुत ज्यादा पेन होता है. नील रावल, यूरिक एसिड अगर आपको है तो 2S. ओके, आई एम श्योर जो लोग मुझे रेगुलरली सुनते हैं उनको वो याद रहा होगा. स्ट्रेस एंड सिटिंग, स्ट्रेस एंड सिटिंग से यूरिक एसिड बढ़ता है, ना कि एक्सेसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन से. ओके, आपका प्रोटीन कहाँ हम ज्यादा खाते हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है कि बाकी सारी चीजों में जब हम गड़बड़ कर देते हैं तो वो प्रोटीन प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट. इट्स आफ्टर यू हैव डन सम डैमेज, उसके बाद वो प्रोटीन डैमेज को ट्रिगर करेगा. ठीक है, तो स्ट्रेस और सिटिंग, और इसीलिए हर आधे घंटे पे थोड़ा वॉक कीजिए, रेगुलरली एक्सरसाइज ऐड कर दीजिए. इट विल हेल्प अ लॉट. मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करें. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव शेयर्ड जो लिख रहे हैं, बट यू नो, आई वुड हाईली रेकमेंड कि ये नॉलेज सब तक पहुंचाइए. मैं ट्राई करती हूँ कि जितना रेगुलरली मैं लाइव आ सकूं एंड गिव यू अ सोल्यूशन सो दैट वी कैन सी फिट भारत वेरी सून, राइट? पेट साफ नहीं होता है. ओके, जानी 404, इफ आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऐसा फीलिंग, गट में मजा नहीं आता, नंबर 1, सुबह उठने के साथ सुपर ग्रीन्स लीजिए. राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन, ओके, जो मेरी ब्रांड है सप्लीमेंट की, जाइए righthumannutrition.com पर, लिखिए सुपर ग्रीन्स. सुबह उठने के साथ 1 ग्लास हल्का सा गर्म पानी लीजिए, उसमें एक छोटा सा स्कूप दिया है वो डालिए, सुपर ग्रीन्स मिक्स करके सुबह पहली चीज उठने के बाद लेनी है. ब्रश करने से पहले, बाद में जो आपको कंफर्टेबल लगे, एनीथिंग इज फाइन, वो लीजिए. दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू क्लियर द बावल. यू नो, सुबह सुबह वो बावल को ट्रिगर, स्टिम्युलेट करेगा टू क्लियर इट. सो हैव दैट, नंबर 1.
एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, आप देखिए मूवमेंट कम करते हैं क्या? क्या आप खाना ऐसा खाते हैं जो बहुत ज्यादा अनाज वाला है और कम वेजिटेबल, कम फ्रूट्स होते हैं? चेक दैट। और फिर डाइट में या एक्सरसाइज में जहां पर बदलाव की जरूरत लगे, ट्राई टू हैव दैट। एंड ओके, अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है, सो NDH गुप्ता, अगर अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है तो पहले डायग्नोस कीजिए, इन केस ना किया हो तो PCOD है या नहीं है। अगर PCOD या इवन ऐसे कोई भी इश्यूज है, फीमेल रिलेटेड इश्यूज, चेक, डायग्नोस और फिर उसके रूट कॉज के ऊपर काम कीजिए। PCOD का रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओके, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो बहुत बड़ा फैक्टर है दैट इज टू मच ऑफ रिफाइंड कार्ब्स। सो रिफाइंड कार्ब को कम करके होल ग्रेन, होल फूड्स जितना खा सकते हैं, ट्राई टू ऐड दैट। हेडेक कितने सारे लोगों को होता है, वाई? टुडे आई हैव गॉट मैक्सिमम क्वेश्चंस हेडेक के बारे में। चलो हेडेक के बारे में एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। टू मच ऑफ थिंकिंग, आपका माइंड, आप जब बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपको सिग्नल देता है कि रुको, जरा राह देखो, थोड़ा सा तो मेरे को रेस्ट दो, और वो बताने के लिए वो आपको हेडेक देता है। ओके, सो ओवर थिंकिंग रिजल्ट्स इन हेडेक। Anmol, is cold pressed oil better than regular oil? 100% yes. एसिड रिफ्लक्स के बारे में बताइए योगी गुरु शरण। एसिड, उसके ऊपर मैंने रीसेंट रिसर्च जो पढ़ा उसमें you'll be surprised to know कि एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी जितने या GERD जितने लोगों को होता है, उन सभी में एक्चुअली एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं होता, लो एसिड, लो स्टमक एसिड का प्रॉब्लम होता है। तो आपको अगर मैं एक क्विक रेमेडी अगर बता सकूं, वैसे बहुत सारी चीजें हैं और काफी अलग अलग फैक्टर में हमें काम करना है, बट इफ यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन वन थिंग दैट वुड बी इंस्टेंटली आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगा। दैट इज, आप जब खाना खाए, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, उसके 15-20 मिनट पहले अप्रोक्सीमेटली 150 to 200 ml हल्का सा गर्म पानी लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून ACV, एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए, गुड क्वालिटी, और उसे ब्लेंड, उसे बराबर से मिक्स करके फिर आप ले सकते हैं। दैट विल स्टिमुलेट स्टमक एसिड, जिससे जब आप खाना खाएंगे 15-20 मिनट के बाद तो वो बॉडी रेडी होगा, स्टमक रेडी होगा उसे डाइजेस्ट करने के लिए, जिससे आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी कम होगा। बट दिस इज अ क्विक फिक्स जो मैंने बताया। उसके अलावा काफी सारी चीजों पे तो काम हमें करना ही है। Thank you so much, Vinod. Excellent question and their answer. I'm really happy that you're enjoying. All right. Let me see. YouTube channel का नाम सोहम मेहता, yes. It is Fit Bharat Mission, Fit Bharat Mission. शिवांगी देसाई लिखेंगे तो भी you'll be able to get it. Okay. खाने में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें? खाने में you can have any oil, जो पहले तो cold pressed है, ओके, इट शुड नॉट बी रिफाइंड एट ऑल, शुड बी कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड, जो भी आप कहना चाहे। साथ में हाई स्मोक पॉइंट जिसका हो वो आप लीजिए, बिकॉज जब आप लो स्मोक पॉइंट वाले जैसे कि ऑलिव ऑयल वो कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं और फिर हाई हीट में कुक करते हैं, जो हमारा इंडियन कुकिंग है स्टाइल, वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑयल टॉक्सिक बन जाता है। ओके, सो क्या करना है? कोकोनट ऑयल, हाई स्मोक पॉइंट, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, या सिंग तेल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का तेल, या तो इवन तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन कीप चेंजिंग।
माहिका, आप हेल्पलेस फील करते हैं बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग पीपल. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड माहिका, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ अस, राइट? बट इट्स ओके. पहले अगर आप हेल्पलेस फील करते हैं, स्टार्ट हेल्पिंग योर सेल्फ. एंड द बेस्ट वे टू हेल्प योर सेल्फ इज कि ऐसी जगह पर जाइए, अंडर प्रिविलेज जगह, जहां पर ओल्ड एज होम हो या ऑर्फनेज हो या मे बी स्लम एरिया, वहां पर जाकर कुछ डोनेट कर दीजिए, कुछ हेल्प कर दीजिए, कुछ म्यूनिसिपल स्कूल में जाके बच्चों को सिखाना शुरू कर दीजिए. इट कुड बी एनीथिंग, बाय गिविंग मनी, थिंग्स और योर टाइम, इट कुड बी एनीथिंग. बट कुछ भी आप सामने वाले को देते हैं, ऑटोमेटिकली आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है एंड यू फील दैट यू आर वर्थ इट. ओके, सो दिस इज लाइक द बेस्ट थिंग. मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ काफी समय से, 2009-8 से. युवा अनस्टॉपेबल करके एक बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है. अभी जो बीके शिवानी जी को हम मिले थे दिल्ली में, इट वॉज थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन. दे वर्क वंडरफुली वेल. ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट व्हेन यू स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स यू विल स्टॉप फीलिंग हेल्पलेस. आंखों के लिए कुछ है क्या? ऑफिशियल तुषार इज आस्किंग. आंखों के लिए तो बहुत कुछ है ना, जैसे कि स्क्रीन टाइम. आई नो स्क्रीन है, पर स्क्रीन टाइम कम करना प्लीज, जितना हो सके उतना. एक रूल बनाइए. जैसे कि मेरा रूल है कि रात को कुछ स्पेसिफिक समय में मैं कभी भी, जैसे सोने के 1 घंटे पहले आई स्विच ऑफ द स्क्रीन्स एज मच एज आई कैन. दूसरा, सुबह उठने के साथ 1 घंटे तक मैं स्क्रीन नहीं देखती हूँ. ओके, सो आई रेजिस्ट माई सेल्फ. बहुत इच्छा होती है बट मैं एक तो इंटरनेट कभी चालू नहीं करूंगी और फोन को चार्जिंग में रख के आई विल फिनिश माई वर्क. जैसे कि सुबह उठने के साथ जो भी मैं रूटीन फॉलो करती हूँ, आई विल फॉलो दैट एंड आफ्टर 1 hour आई विल कम बैक टू वर्क एंड आई विल कम बैक टू द स्क्रीन. तो स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए, उससे आपकी आंखें बहुत थैंक यू आपको बोलेगी. विटामिन ए हम सब जानते हैं, बीटा कैरोटीन, गाजर, रेड कलर की चीजें, ऑरेंज कलर की चीजें खाइए. एंड पोटैटो स्लाइसेस आप रख सकते हैं. यू कैन डू सम आई मसाजेस, मेरे पुराने वीडियो में मैंने शेयर किया है. ओके, लेट मी टेक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. Okay. Okay, Mohini Vids is asking ki my husband is having a headache for the whole day and he's shaking his hand for 4 to 5 days. What's the reason? It could be many things. इट कुड बी न्यूरोलॉजिस्ट को एक बार दिखाइए कि क्या कोई ऐसी चीज है कि जिसको अभी से डिटेक्ट अगर कर ले तो वो फ्यूचर में और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. ओके, सो गो सी न्यूरोलॉजिस्ट. एंड ऑल्सो देखिए कि क्या ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है उनका फ्रीक्वेंटली. ओके, हाइपोग्लाइसेमिया जिसे हम कहते हैं. चेक दैट विथ अ डॉक्टर, बट चेक विथ अ डॉक्टर. ओके, प्लीज क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ चेक करके देखिए और उसे डीले ना कीजिएगा. 4-5 दिन से हो रहा है तो जरूर दिखा दीजिए. फाइंड द रूट कॉज, डोंट वरी एट ऑल. ठीक है, डू वॉट यू कैन डू एंड नेवर एवर वरी अबाउट एनीथिंग. सब कुछ हमारे हाथ में है. ओके, लाइपोमा है, क्या करे? रिद्धि पटेल. रिद्धि लाइपोमा कफ प्रकृति जितने लोगों की होती है, वात पित्त और कफ 3 होता है. कफ प्रकृति वाले को लाइपोमा ज्यादा होने की संभावना है. सो आई बिलीव कि आपकी प्रकृति वो होगी. तो लाइपोमा के लिए नंबर 1 इज जितने भी अनहेल्दी फैट और अनहेल्दी लेट से पैकेट फूड या ऐसा कुछ भी खाते हैं जो आपके बॉडी में टॉक्सिन जमा करते हैं, पहले तो उसे आप जितना अवॉइड कर सके उतना आप ट्राई करें. मूवमेंट प्लीज ऐड कर दीजिए. ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. कफ प्रकृति वाले को मूव करना ना, बॉडी को हिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और वो भी कंसिस्टेंट रहना. So try to move your body as much as you can and also you can try having जैसे कि वेजिटेबल जूस ले लिया, फ्रूट्स, थोड़े ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने डाइट में थोड़े ऐड कर दिए. सो लाइपोमा जो है वो बॉडी में अलग अलग जगह, कुछ लोगों को हाथ में, कुछ लोगों को थाइज में. सो ट्राई टू नॉट पैनिक.
and try not to take any kind of stress, but work on movement, moving your body, work on maybe do pranayam as much as you can. Also you can try lymphatic drainage massage, अगर वो करवा सकते हैं तो भी वो हेल्प करेगा. ऑलराइट, सोराइसिस है, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, या some people are saying बॉडी हीट बहुत ज्यादा है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड मैक्सिमम क्वेश्चन. स्लीपिंग में प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है. ठीक है, जो जितने भी लोग ये सारे अलग अलग इश्यूज बता रहे हैं, बॉडी में जब टॉक्सिन ज्यादा बढ़ जाते हैं, डिटॉक्स की एबिलिटी बॉडी की कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. वो अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकता है. साइनस देकर कर सकता है, हेडेक देकर कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन देकर कर सकता है, या इवन लाइपोमा देकर कर सकता है. ओके, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? बॉडी में से कचरा साफ हो. बॉडी में से कचरा साफ कैसे करें? डाइट अच्छा रखे, अपने एक्सरसाइज को रेगुलर करे, स्लीप को रेगुलर करे, स्ट्रेस ना ले. बट डाइट के लिए डिटॉक्स कोर्स मैं रेकमेंड करती हूँ, जो 17 से 21 हो रहा है. 17 फरवरी से 21 फरवरी पूरा देश एक साथ, और आउट ऑफ इंडिया से भी कुछ लोग एक साथ मना रहे हैं. इट इज कॉल्ड डिटॉक्स फेस्टिवल, जहां आप 5 दिन तक कोई भी अनहेल्दी चीज अपने बॉडी में नहीं डालते हैं. वो क्या है वो सब कुछ मैं समझाती हूँ वहां पर, और आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी चीजें ही अपने बॉडी में डालते हैं, वो भी टेस्टी तरीके से, जहां भूखा ना रहना पड़े और छोटे बच्चे से एक बुजुर्ग इंसान भी एंजॉय कर सके. इट्स जस्ट अमेजिंग. ज्यादा अगर लोगों के रिव्यूज भी जानने हैं तो मेरी प्रोफाइल में जो हाईलाइट्स है वहां डिटॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यू विल सी न्यूमरस स्टोरीज जहां पर लोगों का 5 दिनों के अंदर 3 किलो 2 किलो वजन कम हुआ हो, या कुछ लोगों का हेडेक चला गया हो, पीरियड्स रेगुलराइज हो चुके हो. कुछ लोग जो है वो उनका सालों का कुछ दवाइयां चल रही थी, एसिडिटी की, ब्लोटिंग की वगैरह की, कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां भी उनकी काफी हद तक या तो बंद हो जाती है या कम हो जाती है. सो डू ट्राई दैट. detox.fitbharatmission.com पर जाकर यू कैन रिजर्व योर सीट. एंड देन थैंक यू सो मच मोहिनी, एंड थैंक यू पीपल हु आर अप्रिशिएटिंग. एंड देयर वर 2 क्वेश्चंस अबाउट हेल्थ कोच, बिकमिंग अ हेल्थ कोच. वो आ रहा है 24 फरवरी को, जो माउंट आबू में होता है 5 दिन, और फिर 5 दिन अहमदाबाद होता है. इट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग. अगर आप पार्ट टाइम फुल टाइम हेल्थ कोच बनना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम आपके लिए है. ऑलराइट, so, दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं. या तो डिटॉक्स नहीं किया वो कीजिए 17 फरवरी से, और अगर हेल्थ कोच बनना है तो आप 24 फरवरी को उसके बारे में, हेल्थ कोच प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं. कॉन्टैक्ट माई टीम, दे विल गाइड यू फॉर द सेम. आई होप ये वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है. मेक श्योर इस वीडियो को शेयर करें अपने आसपास जितना हो सके, बिकॉज यू नेवर नो, जो आंसर दिया गया है वो एक भी इंसान अगर आपके आसपास आप फॉरवर्ड करते हैं और उसकी लाइफ में कोई बदलाव आता है, आपको दुआएं मिलेगी. एंड रिमेंबर, व्हेन वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी इम्प्रूव आवर फ्यूचर जनरेशन. Okay, because we are going to pass on the genes, we are going to pass on the culture to them. Let's make this India healthier. Let's make this Bharat fit, and I will see you very, very soon.